मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो मैं हूं आपका दोस्त शिवम शुक्ला और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन को हम पूरा नाम है MOSH यानी मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉइल हैंडलिंग। तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे OP गुप्ता में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में से हैं। तो मतलब एक्चुअली एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर और कई सब्जेक्ट जो है छिपाए रखे हैं। उनमें इसकी यूज है, इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे हमारे साथ तो डेफिनेटली आपके और सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ हो पाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम पढ़ कराएं और ये इंडिया का टॉप कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसका जो कहाँ कहाँ सिलेबस बनाया मैंने डिस्क्राइब किया है कई बार। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मैकेनिकल ऑपरेशन। कई बार पूछा जाता है कि भाई मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है, तो वो हमको पता होना चाहिए। मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है, ठीक। नोट्स बनाते रहिए। हेडिंग मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक। ऑपरेशन एन ऑपरेशन। एन ऑपरेशन आर एक्टिविटी which performed by a machine। कोई भी एक्टिविटी है अगर वो मशीन के द्वारा पूरी की जाती है तो हम बोलते हैं कि वो मैकेनिकल ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन है यहाँ पर जनरली हम दो बातें बोलते हैं कि एक यूनिट ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सभी यूनिट ऑपरेशन हैं, ठीक। यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे हम ग्राइंडिंग पढ़ेंगे, क्रशिंग पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, मिक्सिंग पढ़ेंगे, फ्लोराइजेशन पढ़ेंगे, ऑल आर एक्टिविटीज़ सभी क्या हैं, यूनिट ऑपरेशन है। तो हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आज हम बेसिकली टॉपिक हमारा व्हाट इज मैकेनिकल ऑपरेशन, और इसमें हम इनका एक ओवरव्यू हम यहाँ देना चाह रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है देखो, इसको पॉइंट बना के लिखते चलो। देखो, मैकेनिकल ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। सॉलिड हैंडलिंग मतलब सॉलिड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आना। इज ऑर्बिटल सब्जेक्ट, या फिर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एरिया, बीटल एरिया which is used in the industry। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी हमारे यूनिट प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं और सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में से इस सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा बजट होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट एक कवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके बिना हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। हम इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो एक बहुत ही विटल सब्जेक्ट है, मतलब प्राणभूत सब्जेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। in this subject we study about that
हाउ ए यूनिट ऑपरेशन like size reduction, size enlargement, soil handling, इसके अलावा सेपरेशन में स्क्रीन सेपरेशन आता है, या फिल्ट्रेशन है, या सेडिमेंटेशन है, एक्सेट्रा। ऐसे लिख लो फिल्ट्रेशन, ये सेपरेशन का ही टाइप है। सेडिमेंटेशन भी हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज आर हैपेंड वाई द हेल्प ऑफ मशीन, मीन्स मैकेनिकल इक्विपमेंट। मशीन क्या है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है। मैकेनिकल इक्विपमेंट मतलब एक इक्विपमेंट इन विच मैनी पार्ट्स आर मूविंग, है ना, मशीन। तो इन दिस सब्जेक्ट लिखिए दोबारा से, सेकंड पॉइंट है कि इन दिस सब्जेक्ट बी स्टडी अबाउट दैट हाउ यूनिट ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कोई भी यूनिट ऑपरेशन है जो कि नाम बताया मैंने, वो किस तरीके से हैपन होते हैं, किस तरीके से कंप्लीट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीन। हम मशीन की हेल्प से उनको किस तरीके से पूरा करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए। तो थर्ड पॉइंट जो है क्या है, लिखो, सॉइल हैंडलिंग is the very important and necessary या फिर necessary ऑपरेशन। तो सॉइल हैंडलिंग जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़रूरी ऑपरेशन है। Without it, any production cannot survive. And have not any production या प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सॉइल हैंडलिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बिना किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब आपको मालूम है कि भाई रिएक्टेंट ए और बी रिएक्टर में रिएक्ट करेंगे और सी बनाएंगे। मान लो सी हमारे लिए प्रोडक्ट है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट कुछ और में बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। तो सी है मान लो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लाने के लिए ए को पहले हमें उस फार्म में लाना पड़ेगा जिस फार्म में रिएक्शन के लिए आवश्यक है, फिर बी को लाना पड़ेगा। मालूम पड़ेगा कि ए को हमें पहले तोड़ना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, छाटना पड़ रहा है, फिर यहाँ से वहाँ पहुँचाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं रिएक्शन होगी।
तो ये सारी एक्टिविटी जो मैंने यहाँ से वहाँ की हैं, तोड़ना है, छाँटना है, पार्टिकल साइज में अलग अलग करना है, तो वो सारी एक्टिविटी मैकेनिकल ऑपरेशन के अंडर में आती हैं। ठीक, सो these are used, अगला पॉइंट, so these are used and scope of mechanical operation and soil handling, अगला पॉइंट, in this subject we will discuss briefly completely about every unit of ऑपरेशन। ठीक, मैकेनिकल ऑपरेशन। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था। आज का टॉपिक था कि ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन। हमने इस लेक्चर में जो डिफरेंट यूनिट हैं, इसमें जो क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, इनके रोल के बारे में बात करेंगे, क्या रोल है इंडस्ट्री में इनका, इनको देखेंगे। तो बेसिकली आज का हमने स्टार्टिंग कर दी है मैकेनिकल ऑपरेशन की। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरे भरोसे से पढ़िए। अपने ऐसे दोस्त जो कि IOCL के लिए और अदर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अकेडमिक में, उनको बताइए कि हम मैकेनिकल ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं आपको। और एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको मैकेनिकल ऑपरेशन कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये मेरी गारंटी है। तो आप देख पा रहे हो कि हम एक कोर्स जो है हमारा, वो कोर्स जो है हमारा डिप्लोमा, बीटेक और गेट किसी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। हमें भी आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कराएंगे। हर एक क्वेश्चन से बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, तो आपको उसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो भी होता है एवरी क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।